एक्सरसाइज 11.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में तीन लाइन दिए हैं और तीनों के डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं। L1 फिर M1 N1 की वैल्यू दे रखी है, L2 की वैल्यू 4/13, 12/13, 3/13 और L3 की वैल्यू 3/13 माइनस 4/13, 12/13। बताना है आपस में परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पहले इन दो को चेक करते हैं, पहली दो लाइन को। इसमें हम निकालते हैं N1 इंटू L2, M1 इंटू M2, N1 इंटू N2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 48/169, इन दोनों को करके 36/169 माइनस का और माइनस 12/169। तो उसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे 169, ये 48 माइनस 48 जीरो आ जाएगा। तो अगर ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो आता है तो लाइन हो जाती है परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला लिखा रखा है। फिर हम इन दो लाइन को चेक करते हैं, L2 L3, M2 M3, N2 N3। इसमें वैल्यू रखते हैं 12/169 माइनस 48/169 और ये 36/169। तो ये भी सॉल्व करोगे जीरो आ जाएगा। तो यानी ये लाइन भी परपेंडिकुलर हो गई। अब फर्स्ट और थर्ड को चेक करते हैं, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3। तो हो जाएगा 12 इंटू 3 36/169, ये माइनस 3 इंटू माइनस 4 12/169 और माइनस 4 इंटू 12 माइनस 48/169। ये भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर है, सब आपस में परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन 2 में बोला है शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट्स, दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, यहाँ से जो लाइन पास हो रही है वो परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन के जो इन दोनों पॉइंट से पास होती है, सी और डी से। तो जो लाइन ए और बी से पास होगी इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं दोनों के, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो हम इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। तो a1 का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 2, b1 के लिए y2 माइनस y1, 4 माइनस माइनस 1 तो 4 प्लस 1 5 और c1 के लिए z2 माइनस z1, ये आ गया -4। ऐसे सी डी लाइन है, इसके भी डी आर निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज। 3 माइनस 0 3 और b2 जाएगा 5 माइनस 3 2 और c3 जाएगा 6 माइनस 2 4। तो इसको चेक करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो a1 a2 जाएगा 2 इंटू 3 6, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 और ये -4 इंटू 4 -16। तो जीरो आ गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है, अगर ये जीरो आता है तो लाइंस परपेंडिकुलर होती है। क्वेश्चन 3 में बोला है शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट 4 7 8 2 3 4, जो लाइन इस दोनों पॉइंट से पास हो रही है वो पैरेलल है दूसरी लाइन के जो सी और डी से पास हो रही है। तो पहले ए बी लाइन के हम डी आर निकाल लेते हैं। a1 के लो x2 माइनस x1, b1 के लो y2 माइनस y1, 3 माइनस 7 माइनस 4 और c1 के लो z2 माइनस z1। ऐसे जो लाइन सी डी एस के भी डी आर निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो हम चेक करते हैं a1 अपॉन a2, यह आ जाएगा -2/2 -1, फिर b1 अपॉन b2 -4/4 -1, c1 अपॉन c2 -4/4 -1। यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल है, तो लाइन्स है पैरेलल। क्वेश्चन 4 में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट 1 2 3। एक लाइन है वो 1 2 3 से पास हो रही है और पैरेलल है इस वेक्टर के 3i प्लस 2j माइनस 2 के, इसे वेक्टर b मान लेते हैं हम। तो जो पॉइंट दे रखा है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1i 2j 3 के। तो इक्वेशन निकालिए लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है, इस वेक्टर से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। तो उसका फॉर्मूला आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए की वैल्यू रख देते हैं लैम्डा इंटू बी की वैल्यू, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिफ्थ में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में, जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। तो फॉर्मूला वही आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए की जगह ये रख देंगे प्लस लैम्डा इंटू बी की जगह ये तो वेक्टर इक्वेशन आ गई। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए इसका फॉर्मूला होता है x माइनस 2 अपॉन 1, फिर y माइनस ये वाला पॉइंट प्लस 1, ये 2 नीचे, फिर z माइनस 4 अपॉन -1। मतलब जो पॉइंट होंगे 2 -1 4 वो यहाँ आ जाएंगे और जो ये जो b के कोफिशिएंट होंगे i j के कोफिशिएंट वेक्टर b में 1 2 -1 वो नीचे। ये फॉर्मूले में बता रखा है मैंने पहले। क्वेश्चन 6 में फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट दिस
एक कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है और एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 3, 5, 6, ये जो नीचे होते हैं, और लाइन पैरेलल है तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी 3, 5, 6 होंगे। तो यानी कि जो लाइन हमें निकालनी है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और उसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो x1 y1 z1 तो ये हो जाएंगे x प्लस 2, y माइनस 4 और z माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और डी आर ये 3, 5, 6 ये आ जाएगा नीचे इक्वल्स टू लैम्डा। सेवेंथ क्वेश्चन में कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है लाइन की x माइनस 5/3, y प्लस 4/7, z माइनस 6/2, और इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो उसमें वेक्टर है जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो ये पॉइंट होते हैं 5, यहाँ से -4, यहाँ से 6, साइन चेंज करके तो आ जाएगा 5i माइनस 4j प्लस 6k। और जो ये नीचे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इसे वेक्टर भी बोलते हैं हम, 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो वेक्टर फॉर्म होती है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। तो a की वैल्यू रख देते हैं प्लस लैम्डा b की वैल्यू। क्वेश्चन 8 में बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। दो लाइन दे रखी है, पहली लाइन की इक्वेशन 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा इंटू 3i प्लस 2j प्लस 6k, और दूसरी लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है। तो जो लिखते हैं हम r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, तो ये b हो गया, इस हमने b1 मान लिया फर्स्ट लाइन का। सेकंड में भी a प्लस म्यू b, तो b से b2 मान लिया। तो जो एंगल निकलता है ये डायरेक्शन है इन्हीं के बीच निकलता है। तो कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाते हैं, कॉस थीटा का b1 डॉट b2 इन दोनों के बीच एंगल का अपॉन मॉड b1 अपॉन मॉड b2। तो b1 डॉट b2 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई वाला आई से होगा 3 1 3, 2 2 4 और ये 6 2 12, और नीचे इनके मैग्नीट्यूड आ जाएंगे 9 प्लस 4 प्लस 36, ऐसे इसमें 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4, तो आ जाएगा 19, इसका रूट 7 ये 3, तो 19/21। तो ऐसे थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 19/21, तो ये एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, इसमें भी दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, r इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2k लैम्डा i माइनस j माइनस 2k, और ये सेकंड इक्वेशन है। इसमें भी एंगल निकालने हैं दोनों लाइंस के बीच। तो r इक्वल्स टू लाइन की इक्वेशन होती है a प्लस लैम्डा b, ये b हो गया तो हम इसको b1 मान लेते हैं, और इस तरीके से b2 हो गया। तो एंगल निकालेंगे हम b1 और b2 के बीच, ये डायरेक्शन देते हैं लाइन की। तो cos थीटा हो जाएगा b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2, तो उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाला आई से हो गए 3 प्लस 5 प्लस 8, नीचे इनका मैग्नीट्यूड आएगा 1 1 और 4, और इधर 9 प्लस 25 प्लस 16। उसको सॉल्व करके 16 अपॉन ये फैक्टर कर लिए इसके, एक 2 आ जाएगा बाहर, एक 5 आ जाएगा बाहर, और ये 3 बच जाएगा अंदर। तो 2 से कैंसिल कर देंगे 8/5√3। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 8/5√3। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें भी एंगल निकालना है दोनों लाइन के बीच, और इस बार कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है लाइन की। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, वो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ये ABC हो गया डायरेक्शन रेशियोज, a1 हो गया 2, b1 हो गया 5, c1 हो गया -3, ऐसे ही a2 b2 और c2। कॉस थीटा का फॉर्मूला रहता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, और इधर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो ये वैल्यूज रख देंगे -2 40, ये हो गया 12, नीचे इनका स्क्वायर 4 25 9, और ये जाएगा 1 64 16। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 26/9√38। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में भी सेम वैसे दो इक्वेशन दिए कार्टेशियन इक्वेशन, ये जाएगा a1 b1 c1, ये जाएगा a2 b2 c2। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2 c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो वैल्यूज रख देंगे 8 प्लस 2 प्लस 8, नीचे 4 प्लस 4 प्लस 1 16 प्लस 1 प्लस 64। इसे सॉल्व करके आ जाएगा थीटा कॉस इनवर्स 2/3। क्वेश्चन 10 में भी दो इक्वेशन दे रखी हैं और p की वैल्यू निकालनी है, वो दोनों लाइन है परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन ये दे रखी है, तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसे x माइनस 1 लिखेंगे, माइनस कॉमन लेके नीचे इसमें 7 कॉमन लेते हैं और 7 को नीचे ले आते हैं, ये y माइनस 2, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये हो जाएगा a1 b1 c1,
ऐसी सेकंड इक्वेशन दी है, इसमें -7 कॉमन लेते हैं और नीचे ले जाते हैं ताकि x माइनस x1 वाली फॉर्म में आ जाए। ये ऐसे इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, ये भी नीचे आ जाएगा -5, हो जाएगा A2 B2 C2। तो ये लाइंस परपेंडिकुलर दे रखी हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन ये है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है। तो सबकी वैल्यू रख देंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। यहाँ इसको सॉल्व करके P की वैल्यू 70/11। 11 क्वेश्चन में भी दो इक्वेशन दिए हैं, बताना है दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो ये A1 के लिए 7, B1 के लिए -5, C1 के लिए 1, A2 हो गया 1 B2 C2। परपेंडिकुलर कंडीशन ये कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आया तो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये वैल्यू रख देते हैं 7 -10 प्लस 3, तो 0 आ गया, यानी कि लाइंस परपेंडिकुलर एक दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है दो लाइन के बीच, दोनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1। लाइन की इक्वेशन होती है A प्लस लैम्डा B। तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है R इक्वल्स टू ये, तो ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2। तो पहले हम B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। I J के 1 -1 1 यहाँ, और ये 2 1 2 यहाँ पर 2 1 2। I लिखेंगे, I की लाइन में ये आएगा, तो -2 -1, फिर -J लिख के ये गया 2 -2, फिर K लिख के K की लाइन में ये गया और ऊपर वाला, तो ये जाएगा 1 + 2, ये आ गया -3I 0J 3K। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, √9 + 9 3√2। फिर हम निकालते हैं A2 - A1, A2 से A1 को माइनस करते हैं I -3J -2K। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1, नीचे मॉड B1 क्रॉस B2, और पूरी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इसकी। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू रख देते हैं, A2 - A1 की वैल्यू रख देते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं -3, ये 0 हो जाएगा, ये -6, नीचे 3√2, ये -9 आएगा पर पॉजिटिव लेना है तो 9/3√2, 3/√2 आ जाएगा। इसे रैशनलाइज कर देते हैं √2 से, नीचे √2 × √2 2, तो 3√2/2। ये शॉर्टेड डिस्टेंस है। क्वेश्चन 13 में भी शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है लाइंस के बीच में, और ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर -1 वो यहाँ आ जाएगा -I -J -K A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। B वेक्टर ये होता है 7I - 6J + K। ऐसे इसमें भी 3 5 और 7, यहाँ आ जाएगा 3I + 5J + 7K, और ये डायरेक्ट रेशियोज होते हैं वेक्टर B I -2J + K। अब इक्वेशन A प्लस लैम्डा B की फॉर्म में आ गई है, तो ये A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा A2, और ये हो जाएगा B2। B1 क्रॉस B2 निकालते हैं पहले इसमें, तो IJK लिखेंगे यहाँ पर, और ये B1 की वैल्यू 7 - 6 1, और B2 की वैल्यू 1 - 2 1। से एक्सपेंड कर लेंगे, I लिख के -6 + 2, J में आएगा 7 - 1, K के साथ आएगा -14 + 6। ये B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 16 + 36 + 64 √116। फिर A2 - A1 निकाल लेते हैं, इनको माइनस करके 4I 6J 8K। फिर शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकाल रखी है, ये वाली यहाँ रख देते हैं, और A2 - A1 की वैल्यू ये, नीचे मॉड है इसका √116, डॉट प्रोडक्ट करेंगे 16 माइनस का -36 -64, ये भी 116 आ जाएगा। इसको दो बार रूट में लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2√29। 14 क्वेश्चन भी सेम है, दो वेक्टर इक्वेशन दे रखी हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। वैसे A1 ये हो जाएगा, ये B1, ये A2, ये हो जाएगा B2। फिर वही B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, 1 - 3 2, और यहाँ से 2 3 1 से एक्सपेंड कर लेंगे, वैसे सेम B1 क्रॉस B2 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 81 + 9 + 81, ये आ जाएगा। फिर A2 - A1 निकालते हैं, इनको माइनस करके 3I 3J 3K। फिर शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू ये निकाल रखी है, A2 - A1 के लिए नीचे मॉड है इसका 3√19, या -27
ये हो जाएगा 9, 27, ये कैंसिल 9/3√19 या 3/√19। इक्वेशन दिया 1 - ti t - 2j और 3 - 2k, पहली इक्वेशन। तो बिना टी वाली टर्म अलग कर लेते हैं, i - 2j + 3k, और टी वाली टर्म अलग, टी कॉमन लेते हैं, यहाँ से -i, यहाँ से +j - 2k। सेकेंड इक्वेशन s + 1i 2s - 1j - 2s + 1k, यहाँ से भी बिना s वाली टर्म अलग, i, यहाँ से -j और यहाँ से -k, s कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 बचेगा, i 2j और ये -2k। अभी दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये b2। पहले b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, i j के -1 1 -2 और b2 में 1 2 -2। तो i लिख के -2 + 4, -j लिख के 2 + 2, k लिख के -2 -1, ये आ गया 2i - 4j - 3k। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 4 + 16 + 9, ये आ जाएगा 29। फिर a2 - a1 की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा 0, इससे इसको माइनस करेंगे, +j, ये -4k। शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू ये रख देते हैं जो निकाली है, a2 - a1 की वैल्यू नीचे है √29, तो ये 0 हो जाएगा, ये -4, ये +12, तो 12 - 4 8 8/√29, ये शॉर्टेड डिस्टेंस आ गया।